व्यास जी स्वयं अवतार लिए हैं, तो सुखदेव जी महाराज ने भी अवतार लिया है। सनकादि तो बहुत पहले हो गए हैं। तो सनकादि ऋषि ये कहना चाहते हैं कि हमने जो भागवत प्राप्त की है वो कई सनकादि ऋषियों ने जो प्राप्त की है वो संकर्षण भगवान से प्राप्त की है, सुखदेव की परंपरा में नहीं हो। इसलिए शुकादि भी, अर्थात सुखदेव से आदि पुरुषों ने, एक ने नहीं कईयों ने भागवत कही है। देखो ये ऋषि मुनियों का आलाप है, वार्तालाप है, इसमें किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना। अपने को तो ये देखना है कि इनकी बातचीत से अपने को कितना बड़ा लाभ हुआ। आज के इस कलिकाल में अपने को ये भागवत सुनने को मिलती है, उनकी बातचीतें अपने को मिल रही हैं। जैसे आजकल विज्ञान में कई चीजों में कह रहे हैं हम आगे बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, उन्नति तरक्की मानते हैं। हमारे शास्त्र तो इस विषय में कितनी बड़ी तरक्की कर गए, कितना बड़ा काम कर गए। इस युग के अंदर अपने लिए कल्याण का मार्ग अभी भी सुरक्षित है। ऐसे वातावरण में भी कहाँ जन्मे हैं, कहाँ पल रहे हैं, कहाँ मरेंगे, कहाँ जलाएंगे, कहाँ ये हार्ट गिरेंगे, फिर कहाँ जन्मेंगे आगे। कभी कभी तो विचार आता है कि जो लोग मांस मछली आदि बेचते हैं तो उस समय कहते हे भगवान कितनी बड़ी कृपा की है, ऐसी जगह जन्म दे दिया, नहीं तो आज हम भी इन्हीं के बीच में बैठते, इनके यहाँ जन्म लेते तो यही मांस मछली हम हाथ से बेचते और यही मुर्गों को यूं काट काट करके, बेचारा तड़पता, काट काट करके तोल तोल करके बेच करके पैसा लेते। मुर्गियों के अंडे, जिनकी गंदी से गंदी चीज पेट में पड़ी हुई विष्ठा के समान, उन अंडों को हम बेचते या खाते। कृपा को याद तो करें भगवान को, हे भगवान कैसी कृपा की, इसके लायक थे क्या हम जहां आपने हमको भेजा है। हृदय से यदि विचार करें, बाहर के जगत को देख करके, पतन को देख करके विचार करें, तो भगवान के सामने, उनकी दया के सामने रोए बिना और पछाड़ खाए बिना रह नहीं सकते। हे भगवान जिसके लायक नहीं थे उससे ज्यादा हमको दिया, और फिर भी हमारा उपालंब सुनते हो आप। हमारे तमाचा नहीं मारते कि कैसे बोलता है, जाकर देख क्या क्या दुनिया में लोग कहां कहां कैसे कैसे पड़े, रहने के लिए पूरा कोई प्रबंध नहीं, छोलदारियां लगा करके, कोई प्लास्टिक लगा लगा करके उन्हीं में ही पड़े हैं, जिंदगी निकाल रहे हैं। उन्हीं कीड़ों के अंदर यदि हम पैदा होते, इतना करते हुए भी फिर भगवान पर उपालंब। कितनी बड़ी भारी हम लोगों की भूल है। इसका मतलब भगवान हमको इतना कर रहे हैं, वो उसका कोई कीमत ही नहीं। 10 मिनट भी हम भगवान के लिए नहीं निकाल सकते। थोड़ी देर बैठ करके भगवान से दिल की बात तो करो दुनिया वालों। भगवान तरस रहे हैं हमसे बात करने के लिए, संसार से बात करने के लिए तो रात दिन हमारा मोबाइल चलता है, पर भगवान से बात करने के लिए हमको फुर्सत ही नहीं है। वो बेचारा रो रहा है हमारे प्रेम के बिना। आपका बेटा यदि आपके घर को छोड़ करके दूसरे से प्रेम करे तो कितनी बुरी बेइज्जती होगी। मंगतों के बीच में जाकर बैठ जाए किसी करोड़पति का लड़का, और वो बाबूजी थोड़ा 2 पैसा दो, बाबूजी 10 पैसा दो, बाबूजी ये दो, खाने के लिए नहीं है। उस बाप को कितनी शर्म आएगी। ऐसे ही हम भगवान के बेटा होकर संसार के सामने मंगते हो रहे हैं,
हे बाबूजी हमको अच्छा रूप दिखाओ, हमको अच्छी सुगंध दो, हमको अच्छे गाने सुनाओ, हमको बड़ी चटपटी चीज़ें खिलाओ, हमको बड़ी कोमल चीज़ों का स्पर्श कराओ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई, इसी में उलझ गए। कितना दुख होता है भगवान को। ममैवान सो जीव के, भगवान के दुख की बात तो सुनो। हमारे प्रेम में इतना रो रहा है, दुखी हो रहा है, और हम कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं है, हम तो भगवान को मानते ही नहीं है। कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं हम लोग। नर जाने सब बात, जान बूझ औगण करे, क्यों चाहत कुशलात, कर दीपक और कुएं पड़े। इसलिए सज्जनों, कमरा बंद करके अकेले में भगवान के सामने खूब रोना चाहिए। बात तो करो, अरे किसी को पता ही नहीं चले, इतनी गुप्त बात है, इतनी गुप्त बात होगी आपकी और भगवान की, किसी को पता मत चलने दो। ये प्रेम निभेगा। लेकिन औरों से गुप्त बात करेंगे और जीवन भ्रष्ट कर लेंगे। हमने सुना कि एक लड़के ने एक लड़की के साथ संबंध तय कर लिया, माँ बाप ने, सबने कायदे से, खूब अच्छे ढंग से। अब संबंध तय हो गया, प्रसन्नता रही, लेकिन उसके बाद वो लड़की को रोज फोन करे। लड़की बड़ी अच्छे घराने की, उसने कहा देखिए अभी अपने को किसी प्रकार से ज़्यादा बातचीत करके संबंध आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि विवाह से पहले ज़्यादा बातचीत करना हमारे घर के अंदर रीति रिवाज नहीं है। हमारा घर सत्संगियों का घर है, हमारे अंदर ऐसे संस्कार नहीं है कि जब तक अग्नि के फेरे न हो जाए तब तक हम बातें करते रहें। उसने उसका त्याग कर दिया लड़के ने, कि तू यदि मेरे से बात नहीं करेगी मोबाइल पर तो मैं तेरा त्याग कर दूं, कर दो त्याग, कोई हर्जा नहीं। लड़की बड़ी साहसी, त्याग कर दो। अरे उससे इतना अच्छा घर मिला उसको, उससे भी अच्छा। अभी तो वो शादी से पहले जो होता है उतना ही रिवाज हुई थी, शादी नहीं हुई थी। शादी से पहले कुछ बातचीत होती है, तय हो जाता है। वो नहीं तो नहीं से नहीं करो, नहीं नहीं नहीं। बड़ी हिम्मत वाली लड़की। माँ बाप ने पूछा कि बेटा वो मना क्यों कर, मना कर दिया तो अच्छा ही है, आपने हर्जा क्या है। वो कहना मैं तेरे से बात करना, नहीं बात करेगी तो छोड़ दो, छोड़ दो। माँ बाप को भी लगा कि नहीं, ये गौरवमयी बात है। फिर प्रयास किया, बहुत अच्छा घर मिला, उससे तो अच्छा घर मिला, वर मिला। तो इन बातों में तो पतन होता है। भगवान से बातें करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। नारद जी ने कहा कि देखो आप भागवत की बात करते हो, वेद वेदांत की बातें तो हमने बहुत सुना दी उसको, अब भागवत से क्या होगा। सनकादि ऋषि कहने लगे देखो जहां दूध की जरूरत है, जहां घी की जरूरत है, जहां घी की जरूरत है, वहां कोई कहे कि हमने इनको दूध पिला दिया, दूध में तो घी रहता ही है, तो क्या वो घी का लाभ करेगा दूध या नहीं करेगा। क्यों करना चाहिए ना। चलो मिठाई बनानी है, हलवा बनाना है, हलवे में पानी डालना है और खांड डालनी है, और यदि कोई गन्ने का रस डाल दे तो हलवा बन जाएगा। उसमें पानी भी है और मिठास भी है, बना लो, नहीं बनेगा। इसी प्रकार से भागवत क्या है, वेद वेदांत से जुड़ा हुआ है, संबंधित है, परंतु फिर भी ये बिलोना किया हुआ मक्खन है, घी है भाई। ये गन्ने को डाल दे कोई मिठाई में, नहीं नहीं, गन्ने का रस निकाल करके उसकी
खांड बनाओ और खांड बना करके फिर उसका उपयोग करो। सीधा गन्ने के रस का उपयोग करोगे, नहीं लाभ, नहीं वो खांड वाला लाभ नहीं होगा। बना लो बूंदी, बना लो लड्डू, बना लो हलवा, कोई भी मिठाई बना लो केवल गन्ने के रस से। रसगुल्ला बना लो, देखें, नहीं बनेंगे। इसी प्रकार से भागवत अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, वाह महाराज, आपने भागवत शंकरषण भगवान के हजारों मुखों से सुनी है। इस दुनिया में संत मिलन होता है, ये सबसे बड़ा आश्चर्यजनक मिलन होता है। क्योंकि सत्संग के बिना अज्ञान दूर होता नहीं। एक दीपक दूसरा दीपक, तो इस दीपक के नीचे तो अंधेरा है, इसको कौन दूर करेगा? एक दूसरा दीपक होगा, वो इसके अंधेरे को दूर करेगा और वो इसके अंधेरे को दूर करेगा। इसलिए सत्संग के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, उसमें अज्ञान दूर होता है। और ये अज्ञान ही सब प्रकार से हमको संसार में भटका रहा है। तो ये तय हो गया है कि भागवत करनी है, तो कहाँ करें भागवत, कितने दिन की करें और इसकी क्या विधि है। और भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये भागवत में आ सकते हो, ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है। सनकादि ऋषियों ने कहा कि गंगा के किनारे करो। तो बोले नहीं, अभी नारद जी ने कहा नहीं कि महाराज वो तो यमुना के किनारे वृंदावन में पड़े हैं, आप गंगा के किनारे कैसे बोलते हो? बोलना चाहिए ना, नहीं बोले। क्यों? वही जिनसे हमको कुछ प्राप्त करना है उनकी बात को सुनो ज्यादा। आजकल यही बात है, लोग प्रश्न करते हैं और उत्तर नहीं देवे, उससे पहले ही वो दूसरा प्रश्न कर ले। अच्छा ऐसा तो ऐसा क्यों? अरे जो हमने अभी उत्तर दिया वो गले उतरा कि नहीं? जो गले उतरे वो उत्तर होता है। जो तुम्हारे गले ही नहीं उतरा, दिमाग में ही नहीं उतरा, तो फिर वो उत्तर तुम्हारे लिए क्या? फिर नया प्रश्न क्यों? अच्छा, कई लोगों को देखा प्रश्न कर लिया और फिर बाद में उसके समय फिर मोबाइल हिला रहे हैं अपना, ये करो ये करो। कह रहे तो आप तो मोबाइल, आप तो प्रश्न, हाँ साहब सॉरी, एक कोई आ गया था, फोन आ गया था, ऑफिस से फोन आ गया। ऐसे चंचल चित्त से सत्संग नहीं होता है। नारद जी महाराज ने पूछा, कहा ही नहीं, जैसा कहा ठीक है महाराज। कितने दिन की? 7 दिन की करो। और ज्ञान वैराग्य वगैरह ये स्वयं तद्वयंच पुरस्कृत्य भक्ति तत्रागमिष्यति। ये भक्ति अपने आप ज्ञान वैराग्य के यहाँ आ जाएगी। यदि ये भागवत को भक्ति के पास ले जाकर करते तो भागवत की महिमा नहीं होती। भागवत की महिमा कब है? जब भागवत के पास में दौड़ी दौड़ी नाक रगड़ करके भक्ति आए, ज्ञान आए और वैराग्य आए, तब भागवत की महिमा है। एक संतों ने उत्तर दिया, एक संतों से किसी ने पूछा कि महाराज आप कहते हो भगवान के शरण हो जाओ, तो हम भगवान के शरण हुए कि नहीं हुए, इसकी पहचान क्या है? संतों ने उत्तर दिया कि भगवान तुम्हारी शरण में आ जाए तब समझो कि अब शरणागति चालू हुई है। बहुत हीरे मोती से भी भारी ये बातें हैं महापुरुषों की, इसको यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान तुम्हारी शरण में आ जाए तब समझो कि अब शरणागति चालू हुई है, समाप्त होती नहीं।
समावेश का कोई अंत है क्या? भगवान का अंत आएगा तो शरणागति का अंत आएगा। तो सनकादि ऋषियों ने बताया कि भाई भक्ति अपने आप वहां आ जाएगी अपने दोनों बेटों को लेकर के। तो महाराज अब तो आपको ही हमें ये कथा सुनानी पड़ेगी। मैं ही तो कथा सुनने वाला हूं और आप ही कथा सुनाने वाले हो। तो चलो, अब ये बद्रीनारायण गए हुए थे, वहीं कहीं गंगोत्री चले जाते, या नीचे गंगा के किनारे क्यों आए आनंद नाम के तट पर? यहां नीचे क्यों आए? बस संतों की और भगवान की बात में क्यों जरा सा भी पैदा होता है, उसका उत्तर यही समझना चाहिए कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लोगों के हित के लिए, लोगों के हित के लिए संत महापुरुष थोड़ा नीचे उतरते हैं। महाराज जी ने कहा सेठ जी से कि सेठ जी मेरी अब थोड़ी रुचि कम है व्याख्यान आदि देने में। कि क्यों? कि लोग सुनते तो है नहीं और मानते भी नहीं, फिर व्यर्थ में ही हम जो है भजन साधन का छोड़ करके इतना करें तो क्या फिर जसता नहीं मामला। सेठ जी ने कहा नहीं, ये भी एक भजन साधन है, करो ये। तो महाराज जी ने कहा हम तो कभी भी व्याख्यान देना छोड़ना चाहते थे, लेकिन सेठ जी की आज्ञा का पालन करते हैं और हमको इसमें फायदा बहुत हुआ है। हम कोई दूसरों को सुनाने के लिए करें तब तो कोई बात भी, हम अपने आप को ही सुनाते हैं। वक्ता वही होता है जो अपने ऊपर वक्ता है। जो श्रोताओं के ऊपर वक्ता बनता है वो वक्ता के लायक होता ही नहीं। श्रोताओं को देख करके तो राजी होता है, ओ साहब खूब श्रोता है, राजी हो गए, बढ़ाई होगी तो राजी हो गए। तो श्रोताओं पर वक्ता बनते हो, वक्ता तो अपने आप पर बनो, अपने आप को संभाले रखो। बहुत अच्छा साधन है वक्ता होना। और सबसे ज्यादा खतरनाक रास्ता भी महाराज जी ने कहा कि हमसे कोई झाड़ू लेकर के गंदगी साफ कराए वो हमको जो है ठीक लगता है, लेकिन वक्ता बनकर के सभा के अंदर दोष गुणों का विवेचन करें ये बुरा लगता है। बहुत दूर तक सोची है महाराज जी ने, तब जाकर के ये सेठ जी की आज्ञा से व्याख्यान देने का काम चालू किया। तो कितना हित होता है, कितना हित हुआ है महाराज जी से। कैसी स्वच्छ परंपरा है, किसी प्रकार का कोई जागतिक संबंध नहीं रखा। सनकादि ऋषि बोलते हैं कि चलो अपने गंगा के किनारे चलते हैं। नारद जी ने सब लोगों को बुलाया। कई आदमी कथा में नहीं आने वाले थे, उनको भी नारद जी ने भृगु जी को भेज करके कहा कि भैया तुम जाओ सबको बुलाओ। ये भृगु जी नारद जी के भाई है, 10 बेटा हुए ब्रह्मा जी के। नारद जी ने भृगु जी से कहा, भृगु जी ने जा करके सबको जो अभिमान में आना नहीं चाहते थे उनको कहा कि देखो भागवत का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तब फिर जो है वो लोग भी आ गए। खूब बड़ा खूब अच्छा भागवत का व्याख्यान होने लगा। सनकादि ऋषियों ने कहा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये जो श्रीमद् भागवती कथा है ये हरदम 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 इसको इसी में ही मस्त रहना चाहिए। देखो नाभि के अंदर कस्तूरी रहती है हिरण के, तो अपनी सुगंधि में मस्त रहता है वो, पर जानकारी नहीं, बस इतनी सी बात है। मन मस्त रहे गलतान रहे, संतों ने कहा है। वो अंदर ही अंदर एक मस्ती आती है,
गूंगा जैसे गुड़ को लेकर जैसे खाए। बोल दे माइक। मन मगन भया तब क्या बोले, मन मस्त भया तब क्या बोले, क्या बोले रे क्या बोले, मन मगन भया तो क्या बोले, क्या बोले तो क्या बोले, मगन भया तब क्या बोले, मन मगन भया तब क्या बोले, मन मगन भया। सुरत कलाली भई मत वाली, सूरत कलाली भई मत वाली, अमृत पी गई बिन तोले, अमृत पी गई बिन तोले, मन मगन भया तो क्या बोले, मन मगन भया तो क्या बोले, क्या बोले मगन भया तब क्या बोले, क्या बोले क्यों बोले, मन मस्त भया तब क्या बोले, मन मगन भया तब क्या बोले, मन मगन भया। रीता है सोई डगमग डोले, रीता है सोई डगमग डोले, पूरा भया तो क्या बोले, पूरा भया तो क्या बोले, मन मगन भया तो क्या बोले, मन मगन भया क्या बोले, मन मस्त भया क्या बोले। हंसा पाया मानस सरोवर, हंसा पाया मानस सरोवर, डाबर डाबर क्या डोले, डाबर डाबर क्या डोले, मन मगन भया तो क्या बोले, मन मस्त भया तब क्यों बोले, क्यों बोले रे क्यों बोले, मन मगन भया तब क्यों बोले, क्या बोले रे क्यों बोले, मन मगन भया तब क्या बोले, मन मस्त भया तब क्या बोले, मन मगन भया। तेरा साई है तुझ माई, खास बात है ये। तेरा साई
है तुझ माही, बाहिर नैना क्या खोले, बाहिर नैना क्यों खोले, मन मगन भया क्या बोले, मन मगन भया क्या बोले, मन मगन भया। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, साहिब पाया तृण ओले, साहिब पाया तृण ओले, मन मगन भया क्या बोले, मन मगन भया क्या बोले, क्या बोले रे क्यों बोले, मन मस्त भया तब क्यों बोले, क्या बोले रे क्यों बोले, मन मगन भया तब क्या बोले, मन मगन भया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याह स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। लोग भगवान में अपना चित्त लगाना चाहते हैं, नहीं लगता। क्या वो भी परिस्थिति आ सकती है क्या कि भगवान हमारे चित्त को लगाए? नहीं नहीं, भगवान हमारे चित्त में स्वयं आकर बैठे, हम नहीं बैठा सकते, पर भगवान कहेंगे नहीं हम तो तुम्हारे चित्त में बैठना चाहते हैं। वो दिन आ सकता है क्या? सनकादिक आ सकता है। कैसे? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवती कथा से जुड़े रहो, समय समय पर इसके प्रसंगों को याद करके व्यवहार में काम में लाओ, भगवान चित्त में आकर विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि भगवान और भागवत दो नहीं है, एक ही है। गौ और भगवान दो नहीं है, एक ही है। द्वादशी तिथि और भगवान दो नहीं है, एक ही है। जिस आदमी ने कभी भागवत सुनी नहीं है, चाहे वो संसार की दृष्टि से कितना ही बड़ा हो गया हो, वो चांडालवत, भागवत तो कहती है वो चंडाल की तरह है, वो जीता ही मुर्दा है, वो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। संतों ने कहा है, राम जी का सुमिरन नहीं करता, रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। वो फिरने वाला मुर्दा है जो भगवान का नाम नहीं लेता। यज्ञों से, दानों से, तपस्याओं से, तीर्थों से, योग, ध्यान, ज्ञान सबसे बढ़कर भागवत है। भागवत। शौनक जी ने पूछा कि इतनी भागवत में विशेषता क्यों है? सूर्य ने कहा कि ये तो विशेषता भगवान ने इसमें निहित की है, डाल दी इसमें। कैसे? भगवान से उपदेश लिया,
उद्धव जी ने 11वें स्कंद में। उद्धव जी ने कहा कि आप जिस धर्म की स्थापना करने आए हो, अभी आप अपना अवतार लीला को ये समेट लोगे, लीला को समेट लोगे, उसी समय से कलयुग यहाँ ताक लगाए बैठा है और वो फिर वापस यहाँ अधर्म करेगा, पाप करेगा। तो आपका तो ये अवतार लेना यूं ही गया। बेटी को विदा करने के लिए माँ बाप ने